हेलो बच्चों, मैं मुनसर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर। आज का टॉपिक होगा हम लोग का भारतीय भवन मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, कह रहा है दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो है वर्ग 8m + 1 का रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक होता है धनात्मक, है ना, एक होता है शून्य और एक होता है ऋणात्मक। मतलब ये सब क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, राइट। तो धनात्मक का मतलब जितने भी संख्याएं प्लस में होती है, या जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, है ना, इसके पहले +2 लिख दीजिए, +3 लिख दीजिए, +4 लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना। या शून्य तो कोई भी पूर्णांक है, मतलब ना ही वो प्लस होता है ना ही वो माइनस होता है। लेकिन ऋणात्मक की मतलब क्या होती है, -1, -2, -3, -4, -5, जितने भी नंबर होते हैं ना माइनस में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये बात तो समझ में आई। दूसरी बात ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक, राइट। तो विषम, तो एक होता है सम और एक होता है विषम। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब क्या है, 2 से विभाजिता का नियम समझ लीजिए, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या समझ लीजिए। किसी भी संख्या के लास्ट में अंत में, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट में क्या है 6 आया, तो ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है। अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 5 में क्या है, ये 5 आ गया, इसमें से कोई संख्या नहीं है तो विषम संख्या है। जैसे कि मान लीजिए विषम संख्या होने के क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कोई संख्या आता है, कौन सी संख्या आती है, 1, 3, 5, 7, 9, तो समझ लीजिए क्या है, वो विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और जिस भी संख्या के लास्ट में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिखा दिया एग्जाम्पल पे, लास्ट में क्या है 6 है, ये मान लीजिए 2, 4, 5, 6, चलिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ले लिए 1, 3, 5, 7, 9, 0, लास्ट में क्या आ गया 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अगर ये 0 हटा दे तो इस केस में, जैसे मान लीजिए 13, 500, तो इस केस में ये संख्या जो हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब चलते वर्ग की बात कर ले, तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या कह रहा है। वर्ग का मतलब ये होता है किसी भी संख्या का पावर, किसी भी संख्या का पावर 2 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए x का पावर 2, x का पावर 2, 4 का पावर 2, है ना, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, यानी किसी भी संख्या का पावर 2 होना चाहिए। इस संख्या की वर्ग करने के मतलब ये होता है कि वर्ग का मतलब किसी भी संख्या का क्या हो, घात, किसी भी संख्या का घात 2 हो। सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए x का पावर 2, x का पावर घात 2 है, 4 का घात 2 है, 3 का घात 2 है, 5 का घात 2 है, यानी जिसका घात 2 हो उसको क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर जो कहते हैं ना, तो a + b का हम लोग क्या करते हैं, वर्ग ही तो करते हैं ना। हाँ, वर्ग का मतलब यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क्या, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x और x 2 बार है। ठीक है। तो जिस भी संख्या का पावर 2 हो तो संख्या समझ लेना कि 2 बार आया हुआ है। ठीक है। तो वर्ग करने का मतलब उस संख्या का क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। ठीक है। आई होप कि इतनी बात आपको
समझ में आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + m, तो धनात्मक विषम संख्या ले लीजिए। धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है ना, तो धनात्मक है ना विषम पूर्णांक ले लीजिए। क्या कह रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है 4q + m 4q + 3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले काम कीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक आप ले लीजिए। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हो, 1 भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9, 11, 13, 15, 10 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर जैसे लिखा है ना 4q + 1, तो यहाँ पे है ना 4 1 जा 4 ना 1 आ रहा है। फिर अगर यहाँ पे हम 7 को ले लेते हैं, 7 को ले लेते हैं तो 4 1 जा 4 3 आया। देखिएगा हर केस में क्या आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे आपको मैंने एक सूत्र बताया था A = BQ + R, लेकिन R क्या होना चाहिए, R जो है 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, लेकिन B से छोटा होता है। राइट, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी R क्या आ जाएगी, R जो हमारी आएगी 3 2 1 और 0। लेकिन अगर हम 3 यहाँ पर देखिए तो 1 क्या है सम संख्या, सॉरी 2 क्या है, यहाँ पे सम की बात करें तो 0 और 2 सम है, और ये विषम की बात करें तो 3 1 और 3 क्या है, विषम है। ठीक है, तो 1 और 3 जब जिस भी संख्या के लास्ट में साथ में जा रहा है वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 4q + 1 या 4q + 3। ठीक, अब की बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसका कह रहा है, इसी में कह रहा है। ठीक है, फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो है 8m + 1 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक इसमें से कोई ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का, 3 का, किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं कि एक छोटा संख्या है। 3 का वर्ग करना मैंने अभी चीज़ समझाया है, वर्ग करना मतलब उसका स्क्वायर करना। तो 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 3 का 9। अब इस 9 को आप 8 से भाग दे दीजिए, 8 है कम 8, देखिए शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिएगा कह रहा है यहाँ पे, अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे 5 ले लीजिए, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 × 5 यानी कितना आ गया 25। अब 25 को जब आप 8 से भाग कीजिएगा तो 8 3 का 24 आएगा, 1 आ गया, हर हाल में वही आएगा। सपोज मान लीजिए 7 का स्क्वायर करना है तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 को जब आप 8 से 8 छके 48 है ना, 1 आया। तो हर केस में आ रहा है 1, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या 8m + 1। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा। दूसरी तरीका ये भी जो संख्याएं दी हुई है ना, इसका भी हम लोग क्या लिखना है, विषम, मतलब कि इसको भी वर्ग करके इसके रूप में लिख देना है, इसको भी वर्ग करके इसके रूप में लिख देना है। अब देखिएगा हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है 4q, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे 4q + 1 है ना, कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो जब ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा ये a² जो होगा a + b का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², राइट। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a² यानी कि 4q का होल स्क्वायर, a² + 2a और b, यहाँ पे 4a² + 2 और a
और b प्लस में b स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 4 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 4 तो ना 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1। तो आपको क्या करना है ना, इस वाले को कुछ नहीं करना है, इस वाले को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या बनना है, 8m, क्या बनना है 8m बनना है। तो इसमें से आपको देखिएगा 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, 2q स्क्वायर प्लस q है ना प्लस 1। तो अब ये जो है ना आपको जो लिखना है, यहाँ पे जो आपको लिखना है उसी को कॉमन लेना है। तो हमने कॉमन ले लिया, तो 8 है ना, और यहाँ पे माना कि कर लीजिएगा, माना कि 2q स्क्वायर प्लस q बराबर m। हम कुछ भी मान सकते हैं, जो कुछ भी ना, देखिएगा जो चीज़ हमें लिखना है ना उसी को कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे m की जगह पे m प्लस 1 लिख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा।